हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। और सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दो लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या करिए। गिवन इज सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। द टास्क इज टू चेक इफ द गिवन लिंक लिस्ट इज ए पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, टास्क क्या है, गिवन लिंक लिस्ट अपने पास पैलिंड्रोम है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 1 1 2 1, ठीक है, अगर आप देखोगे तो एक पैलिंड्रोम बनती है। तो आपको रिटर्न करना है जी ट्रू। अब सबसे मेन बात क्या है, ठीक है, क्वेश्चन इजी भी हो सकता था, लेकिन ये स्पेस नहीं यूज करना है आपको। ठीक है, इन्होंने कहा वो रिकर्सिव कोड भी नहीं लिखना है, रिकर्सिव स्टैक स्पेस भी आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो कोई और मेथड अपने आप को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल व्हाइट बोर्ड पर जाकर बना लेते हैं, देख लेते हैं क्या मेथड हो सकते हैं और क्यों हम उन्हें यूज नहीं कर रहे होंगे, और क्यों एक दूसरा मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, 1 2 1, ठीक है, ऐसा कुछ है। सबसे पहले आपके माइंड में, जो मेरे माइंड में भी आ सकता है, वो क्या है कि मैं क्या करूँगा, इसको किसी नंबर के अंदर स्टोर करा लूँगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा नंबर बना लूँगा, सिंपल सी बात है। फिर उसको चेक करूँगा वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, या फिर स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा लूँगा। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करोगे तो आपका वही बात होगी कि स्पेस यूज हो जाएगा। नंबर के अंदर अगर आप स्टोर करोगे तो आपका एक नम मतलब एक इंटीजर बनेगा, वो चल सकता है, लेकिन वो अब उसमें दिक्कत क्या आने वाली है, क्योंकि कंस्ट्रेंट पढ़ो आप। ठीक है, कंस्ट्रेंट है कि नंबर ऑफ नोड्स हो सकती है 10⁵ अभी तो नंबर ऑफ नोड क्या थी, नंबर ऑफ नोड मेरे पास 6 थी, तब ये मेरा नंबर इतना बड़ा बना है। जब 10⁵ मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स होंगी, तो भाई लगा लो कितना बड़ा नंबर बनेगा। तो उसको स्टोर कैसे करोगे आप, इंट में, लॉन्ग लॉन्ग में, लॉन्ग लॉन्ग इंट में, किसी में भी स्टोर नहीं होगा वो तो। ठीक है, तो आपकी वो दिक्कत आ जाएगी। तो मतलब वो चीज़ भी हम नहीं कर सकते, कुछ और देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और क्या हो सकता है, हो सकता है कि इस लिंक लिस्ट की एक कॉपी बनाए, कॉपी बनाई, उसको रिवर्स कर ले, मतलब पीछे से लिख ले ऐसे। ठीक है, 1 2 1 1 2 1, फिर दोनों को चेक करे, इसका स्टार्ट इसके स्टार्ट से दोनों को चेक करे, मैच करे कि हाँ भाई दोनों सेम है नहीं या नहीं। ठीक है, लेकिन फिर इसमें भी ये दिक्कत आ जाएगी कि एक्स्ट्रा स्पेस हम इसमें भी यूज़ कर रहे हैं, जो हमें यूज़र नहीं करना है। रिकर्सिव कोड भी हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो भाई इसका मतलब तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, क्योंकि इसमें ना 1 2 वाले थोड़ी ज़्यादा मैचिंग हो रही है, हम कुछ अलग लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, फिर लिखते हैं 3 2 1, इतना लिखते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये जो सेंटर पॉइंट है, ये तो दोनों मतलब इसको मैं चेक करने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन है, क्योंकि हमारी मैचिंग इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे हो रही होगी, तो बीच वाला के हमें मैच करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब हमारी जो मेन मैचिंग है वो देखो इसकी और इसकी हो रही होगी, सिंपल सी बात है। ऊपर वाली की भी बात कर ले तो इसकी और इसकी मेन मैचिंग हो रही होगी, सिंपल सी बात है। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मैच कर रहे होंगे। तो अगर हम इस लिंक लिस्ट में से इन दोनों पोर्शन को इसी तरह से अलग अलग आइडेंटिफाई कर ले, कि ये वाला पोर्शन एक अलग कंसिडर कर ले, ये वाला पोर्शन एक अलग कंसिडर कर ले, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं भाई, तब क्या हम कुछ अपना पैलिंड्रोम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ठीक है, आप देखो कैसे कर सकते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 वाला एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, 3 2 1, हम किसी भी तरह से ना वो हम तरीका देखेंगे किस तरह से करेंगे। हम इस पोर्शन को एक अलग ले लेंगे, ठीक है, और एक इस पोर्शन को अलग ले लेंगे। मान लो आपने, ये हो गया आपका 1 2 3, ठीक है, या फिर आप 4 भी साथ में ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, एक आपने ले लिया 3 2 1, लेकिन अब आप यहाँ पर 1 पर हो, यहाँ पर 3 पर हो, तो ये तो मैचिंग नहीं बन सकती। इसका मतलब आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा भाई, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स भी कर लेंगे। हम इसको 1 2 3 बना लेंगे, फिर आप मैचिंग करो 1 1 2 2 3 3। इसमें आप नल पर आ गए तो बात खत्म, इसके आपको मैच करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब पैलिंड्रोम बन गया। ठीक है, अब अलग अलग कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगले पेज पर चलते हैं जी। 1 2 3, इवन और ओड दोनों केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों केस के मेरे पास अगर इवन नंबर ऑफ नोड और ओड नंबर ऑफ नोड है, यहाँ पर ओड नंबर ऑफ नोड है, तो देखते हैं। अब मिड पॉइंट से हमें इसको अलग करना है। और मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको याद हो हमने एक दो वीडियो में भी कराया, स्लो और फास्ट पॉइंटर का यूज करके। सिंपल सी बात, ठीक है, यहाँ पर रहेगा मेरा स्लो, यहाँ पर रहेगा मेरा फास्ट। नेक्स्ट स्टेप में फास्ट हमेशा दो स्टेप आगे चलेगा, स्लो एक स्टेप आगे चलेगा। जब फास्ट अपना लास्ट में पहुंच जाएगा तो स्लो मिड में होगा। सिंपल सा लॉजिक है बिल्कुल। ठीक है, फिर स्लो आएगा यहाँ पर, फास्ट आ जाएगा 2 पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, स्लो आएगा यहाँ पर, फास्ट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, स्लो आएगा यहाँ पर, फास्ट आ जाएगा नल पर। ठीक है, इसको कह लो आप नल, और हम आ जाएंगे लूप से बाहर। लूप से बाहर आए, फास्ट का काम खत्म। आप स्लो देखो, स्लो कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, 4 पर। ठीक है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर स्लो पॉइंटर कर रहा है,
इसके जो नेक्स्ट है उसको कहीं पर स्टोर करके नेक्स्ट में लगा देंगे नल, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट था वो पहले कहीं पर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि उसको हम कह देंगे करंट नोड, क्योंकि हमें उसको रिवर्स भी करना है। रिवर्स के लिए हम अपना करंट, प्रीवियस, नेक्स्ट वो वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इसको कह लेंगे कि हमारा एक करंट नोड बनाकर उसमें 3 वाली नोड को पॉइंट कर देंगे, ठीक है। और 3 2 1 ये अब अलग हो चुका है। फिर हम इस पार्ट को करंट, प्रीवियस, नेक्स्ट का यूज करके इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स के लिए आप अलग से अपना कंसेप्ट पढ़ सकते हो कि लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं, उसके लिए भी अलग से वीडियोस आपको मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सिंपल सा एक बार फिर भी आपको बता देते हैं जैसे हमारे पास 3 2 1 बचा। यहाँ पर मेरे पास करंट है, प्रीवियस मैं कह लूँगा कि मेरे पास नल है, नेक्स्ट मैं कह लूँगा अभी के लिए मेरे पास नल है। मैं नेक्स्ट में जो भी करंट का नेक्स्ट है, मतलब 2 वाली नोड वो स्टोर कर लूँगा, और करंट वाली नोड जो भी है उसके नेक्स्ट में लगा दूंगा, उसके नेक्स्ट में लगा दूंगा प्रीवियस जो कि है नल, ठीक है। और प्रीवियस को अब करंट पर सेट कर दूंगा, मतलब प्रीवियस मेरा आ जाएगा यहाँ पर। और करंट को अगर आप करंट डॉट नेक्स्ट करोगे तो वो तो आपको नल पर लेके आएगा, इसलिए हमने नेक्स्ट को पहले स्टोर करा था, तो करंट को अब हम ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके 2 के नेक्स्ट में ये 3 लगा देंगे, 1 के नेक्स्ट में 2 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 नल ये बनकर आ जाएगी। फिर इसकी यहाँ से स्टार्टिंग करके और इसकी यहाँ से स्टार्टिंग करके हेड से ही ये हमारा कहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, इस पर हेड पॉइंट कर रहा होगा, इस पर आपका प्रीवियस पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि करंट आपका नल हो चुका होगा, ठीक है। जब आप वो आप रिवर्स वाला कोड, ठीक है, अलग से एक वीडियो देख सकते हो उसके लिए, इसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। आपको लिंक लिस्ट रिवर्स करनी आनी चाहिए, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। जब आप रिवर्स करोगे तो आपको जो प्रीवियस है वो आपका इस नोड पर पॉइंट कर रहा होगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, बस मैचिंग करते हुए चले जाना है। प्रीवियस का डाटा और हेड का डाटा सेम होना चाहिए, फिर हेड को आगे बढ़ा दो, साथ में प्रीवियस को आगे बढ़ा दो, मैच होना चाहिए, फिर हेड को आगे बढ़ा दो, फिर प्रीवियस को आगे बढ़ा दो, मैच होना चाहिए, जब प्रीवियस नल हुआ तो लूप से बाहर आ जाओ, रिटर्न ट्रू कर दो। ये हुआ किसका केस, किसका केस हुआ जी, अपना ओड नंबर ऑफ नोड्स का। इवन का देख लेते हैं, 1 2 1 1 2 1, ठीक है। उसमें कैसे चल रहा होगा, स्लो यहाँ पर देख लेते हैं, सेम ही कंसेप्ट चल जाएगा क्या, वैसे तो चल जाएगा, फिर भी देखते हैं, ठीक है। स्लो यहाँ पर और फास्ट यहाँ पर, ठीक है। स्लो यहाँ पर और फास्ट यहाँ पर। अब फास्ट मेरा नल नहीं हुआ, लेकिन मेरे को फिर भी बाहर आ जाना है, क्योंकि फास्ट मेरा 2 स्टेप आगे जा रहा होगा। 2 स्टेप आगे जाने का मतलब फास्ट हमेशा क्या हो रहा होगा, फास्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट। अब अगर इससे आप 2 स्टेप उसको आगे भेजोगे तो फास्ट का नेक्स्ट क्या है, नल। अगर आप देखो फास्ट का नेक्स्ट क्या है, नल। नल का नेक्स्ट आप अगर आप करोगे तो आपको एरर मिल जाएगा। तो मतलब या तो फास्ट नल हो जाए या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल हो जाए, तो आपको बाहर आ जाना है। तो स्लो आपका यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, फिर आपको स्लो का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, मतलब ये वाला, ये आपको करंट में स्टोर कर देना है और यहाँ पर जोड़ देना है जी नल बीच में। बिल्कुल सिंपल सा काम, ठीक है। तो इसका टाइम और स्पेस क्या लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे ऑफ एन, स्पेस को यूज नहीं करेंगे, 2 4 अपना नोड यूज करेंगे बस, ऑफ वन, ठीक है, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। तो यहाँ पर अपने को स्लो हेड पर पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। एक फास्ट हेड के नेक्स्ट पर पॉइंट कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर ये 0 डाल देते हैं, गलती से डल गया, ठीक है जी। फिर हमें क्या करना है, जब तक फास्ट नल ना हो एंड फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो। नेक्स्ट नल ना हो वो भी मैंने आपको बता दिया क्यों, इवन के केस में हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लो का नेक्स्ट, सिंपल सी बात, फास्ट को फास्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट। उसके बाद हमें नोड बनानी है करंट। करंट में आ जाएगा मेरे पास स्लो का नेक्स्ट, मैंने आपको कहा था स्लो का नेक्स्ट कहीं पर स्टोर कर लो, ठीक है। प्रीवियस नोड अभी नल ले लेते हैं, ये रिवर्स करने वाला है, ये भी ले लेते हैं जी नल, नेक्स्ट भी, ठीक है। फिर स्लो का जो नेक्स्ट है उसको कर दो नल। इस पॉइंट के बाद मेरे पास क्या काम हो चुका होगा, ये वाली नोड मेरे पास, ये वाला स्लो का नेक्स्ट नल हो चुका होगा, और ये 3 को मैं करंट में स्टोर कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक मेरा करंट नल नहीं होता, अब ये रिवर्स वाला काम हो रहा है, ठीक है। तो NXT में करंट का नेक्स्ट स्टोर किया, ठीक है। फिर करंट के नेक्स्ट में लगा दिया प्रीवियस, प्रीवियस में भेज दिया अब जो करंट है वो, और करंट को भेज दिया अपना एक आगे जो कि मेरे पास NXT के अंदर स्टोर है वो। सिंपल सा काम हुआ। इसके बाद मेरे पास ये रिवर्स भी हो चुकी होगी, मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो अपने पास बनकर आ चुका होगा, एक ये वाला सिनेरियो और एक ये वाला सिनेरियो। ये हम हेड से एक्सेस कर सकते हैं, ये हम प्रीवियस से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, जब तक प्रीवियस नल नहीं होता, ठीक है, इफ प्रीवियस का डाटा इज नॉट इक्वल टू हेड का डाटा,
तो भाई सिंपल क्या करो, रिटर्न कर दो फॉल्स, मतलब मेरे पास पैलिंड्रोम है ही नहीं। प्रीवियस को प्रीवियस के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दो, NEXT सिमिलरली हेड को हेड के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दो, ठीक है। बाहर आकर रिटर्न कर दो ट्रू। अगर लूप हमारी पूरी सक्सेसफुल चल जाती है, कभी रिटर्न फॉल्स नहीं होता, तो मतलब मेरे पास पैलिंड्रोम है, तो रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। एक बार अब इसको चला कर देख लेंगे, नहीं चल रहा है, एक बार करते हैं इसको सबमिट। ये सबमिट होता है तो सेम पैटर्न में जावा कोड लिखा हुआ है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो सबमिट चलते हैं जावा कोड की तरफ। जावा कोड पहले इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। बस यहाँ पर स्टार हट जाएगा, यहाँ पर डॉट आ जाएगा, और कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। जावा कोड देखते हैं अभी। अब देखो वही सेम, नोड स्लो फास्ट, ठीक है, दोनों बना ली। उसके बाद फास्ट और फास्ट का नेक्स्ट जब तक नल नहीं होता ट्रेवर्स करा, स्लो को 1 पॉइंट रख गया, फास्ट को 2 पॉइंट रख गए, इससे हमें मिल जाएगा मिड, ठीक है। मिड का जो भी नेक्स्ट है उसको करंट में स्टोर करा, नेक्स्ट ईयर प्रीवियस को ले लिया नल, ये है रिवर्स करने के लिए। और जो भी मिड था उसका नेक्स्ट कर दिया नल, उसको अलग कर दिया। अगले वाली नोड को हमने लिंक लिस्ट को अपना अलग कर दिया। अगले वाली जो हमारे पास है उसको अब हमने क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया। रिवर्स का आप अलग से कुछ कंसेप्ट देख सकते हो, आपको आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करा, हम प्रीवियस और हेड का जो भी हमारे पास प्रीवियस और हेड जो भी दो लिंक लिस्ट बनकर आ चुकी है, एक रिवर्स होने के बाद और एक इनिशियल वाली, उनकी स्टार्टिंग में मेरे पास पॉइंट कर रहे होंगे, दोनों का डेटा मैच करना शुरू करा। अगर मैच नहीं होता तो फॉल्स रिटर्न करा, वरना फिर अगर पूरा मैच हो जाता है तो बाहर आकर रिटर्न कर दिया ट्रू, ठीक है। एक बार इसको ओके करते हैं और इसको सबमिट करके देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और अगर दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो चला के लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।